चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा हम लोग के पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या दे रखा हुआ है, अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज ट्रांजेक्शन। मतलब हायर परचेज में ट्रांजेक्शन के लिए जो भी अकाउंटिंग अभी होगा वो हम लोग इस मेथड में यहाँ पे सीखने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, किसके बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, मतलब जो यहाँ पे मशीनरी परचेज कर रहा था या कार परचेज कर रहा था उसके बुक में, मतलब जो परचेजर था उसके बुक में क्या एंट्री होने वाला है वो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले। ठीक है, उसके बुक्स में हम लोग किस तरह से यहाँ पे एसेट को लिखेंगे, किस तरह से यहाँ पे हायर वेंडर को लिखेंगे, ये सब हम लोग देखने वाले। देखिए मिस्टर ए अगर परचेज कर रहा था, जो कार परचेज कर रहा था किसे, तो यहाँ पे मारुति कंपनी से मान लो, तो मारुति कंपनी के टाइम में इस टाइम में तो ये जो हो गया था उसे क्या बोलते थे हम लोग, तो इसे बोलते थे हायर वेंडर। क्या बोलते थे, हायर वेंडर। और इसे हम लोग बोलते हैं हायर परचेजर। क्या बोलते थे हम लोग इसे, हायर परचेजर। तो हम लोग अभी जो देखने वाले हैं वो हायर परचेजर के बुक में कि किस तरह से यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्रीज होगा, किस तरह से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ये लिखने वाला है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जो हायर परचेजर होता है वो दो तरह से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख सकता है। इसमें सबसे पहला जो हम लोग के पास दे रखा हो वो कौन सा मेथड दे रखा होता है यहाँ पे, तो कैश प्राइस मेथड हम लोग के पास सबसे पहले दे रखा हुआ है। एंड दूसरा जो यहाँ पे मेथड दे रखा हुआ वो दे रखा हुआ है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। तो ये दोनों ही तरह से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख सकता है। अभी जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखने वाले कैश प्राइस मेथड में। इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे बोला फुल कैश प्राइस ऑफ द एसेट इज डेबिटेड टू द एसेट अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू द हायर वेंडर अकाउंट। तो अगर हम लोग इस मेथड में क्या देखने वाले हैं कि जैसे एसेट अगर परचेज कराएगा तो हम लोग एसेट को डेबिट करेंगे, मतलब जो हायर वेंडर होगा, वेंडर के लिए तो एसेट ही होगा ना, वेंडर मतलब जो परचेज किया है कार, तो उसके लिए तो ये तो एसेट होता है, तो एसेट को यहाँ पे डेबिट होगा। और यहाँ पे जिससे परचेज किया, किससे परचेज किया इस केस में, तो यहाँ पे मारुति कंपनी से परचेज करा तो उसे यहाँ पे क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में क्या होता है, ये एक बार मैं आप लोगों को क्विक में बता दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि जितना इंटरेस्ट होगा, मतलब जितने साल के लिए यहाँ पे परचेज कर रहा है, जितने साल के लिए यहाँ पे इंस्टॉलमेंट होगा, उस पर कितना इंटरेस्ट होगा उसे एक ही बार में क्रेडिट कर दिया जाता है। और उसके बाद जो यहाँ पे जो भी सस्पेंस अकाउंट बना उसमें एक ही बार इंटरेस्ट जितना टोटल हो गया, जितने दिन के लिए ले रहा है इंस्टॉलमेंट में, उसे क्रेडिट करके और फिर डेबिट करते जाता है। जैसे जैसे पीरियड बीतते जाता है उस तरह से यहाँ पे डेबिट करते जाता है। तो वो हो गया इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। जब हम लोग इसका सम्स करेंगे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का, तब आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूंगा कि किस तरह से यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्रीज होता है। अभी के लिए देख लीजिए कि कैश प्राइस मेथड में हम लोग किस तरह से करेंगे। उसके लिए हम लोग के पास जनरल एंट्री दे रखा हुआ नीचे, जहां पे बोला अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज। तो हायर परचेज के बुक, परचेजर के बुक में क्या एंट्री होने वाला है, हायर परचेज का मतलब क्या हो गया कि जो यहाँ पे परचेज कर रहा है, जो यहाँ पे बायर है, उस बायर के यहाँ पे बुक्स में क्या एंट्री होने वाला है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले। ठीक है, तो हम लोग एकदम स्टार्टिंग से चलते हैं और आप लोग को ये एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि आप लोग बहुत सारा एंट्री पहले से सीख के आए हो। तो इसमें तो आप लोग को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि 11-12 के ही बेस पे ये एंट्री होने वाला है। ठीक है, इसमें देखिए एट द टाइम ऑफ एंट्रिंग इनटू अग्रीमेंट, जब अग्रीमेंट यहाँ पे एंटर हो जाता है, एग्रीमेंट यहाँ पे जब अग्रीमेंट में एंटर हो गया और उसके बाद जो भी लेना था उसके लिए अग्रीमेंट जब बन जाता है, तो उस टाइम में यहाँ पे एंट्री क्या होता है, तो एसेट अकाउंट को डेबिट किया जाता है, हायर वेंडर को क्रेडिट किया जाता है। देखिए ये मिस्टर ए था और यहाँ पे मारुति कंपनी से यहाँ पे कार खरीदा, मारुति कंपनी से यहाँ पे क्या करता है, कार खरीदा। इसके लिए अग्रीमेंट हो गया, मतलब अब कार यहाँ पे मिस्टर ए को लेना ही है। तो अपना मिस्टर ए जो है ये अपने बुक्स में क्या बनाएगा एंट्री, तो इसके पास तो कार अकाउंट आ गया, तो यहाँ पे कार अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जो एसेट इसके पास आ गया वो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट किसे करेगा, तो किसको पैसा देना है, तो ऑब्वियस सा बात है यहाँ पे मारुति कंपनी को पैसा देना है। तो यहाँ पे टू क्या हो जाता है, मारुति कंपनी। तो इस तरह से यहाँ पे पहला एंट्री हो गया, मतलब एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। जो भी वेंडर होता है जिससे परचेज किया गया उसका अकाउंट यहाँ पे क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। और इसमें जो भी यहाँ पे होगा वो कैश प्राइस से यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। पहला एंट्री जब यहाँ पे अग्रीमेंट जब एग्रीमेंट बन जाता है तो उस केस में बायर के पास एसेट आता है, तो एसेट अकाउंट डेबिट हो गया और जिसको पैसा देना है उसे क्या करता है, क्रेडिट करता है। तो ये पहला एंट्री हो गया। फिर सेकंड नंबर पे यहाँ पे क्या बोला कि व्हेन डाउन पेमेंट इज मेड, अगर जब डाउन पेमेंट दिया जाएगा तो उस केस में क्या होगा, तो जो बायर है उसके पास से तो पैसा जा रहा है, हम तो बायर के अकाउंट में ही देख रहे हैं ना, तो हम लोग के पास से क्या हो रहा है, तो पैसा तो जा रहा है। और किसका अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे, तो किसे पैसा दे रहे हैं, तो हम लोग मारुति कंपनी को दे रहे हैं, तो इसका तो लायबिलिटी हम लोग के पास से कम हो गया ना। और लायबिलिटी को जब भी हम लोग यहाँ पे डेबिट करते हैं तो इसका मतलब उसके लायबिलिटी को हम लोग क्या करते हैं, कम करते हैं। तो इस तरह से हम लोग के पास ये अकाउंट बन जाएगा, मतलब जो भी वेंडर अकाउंट होगा उसे डेबिट करेंगे और यहाँ पे कैश को हम लोग क्रेडिट करेंगे। देखिए एक रूल आप लोग को यहाँ पे पता होना चाहिए, जहाँ पे एसेट हो गया, एक्सपेंस हो गया या लॉस हो गया, ये जब भी बढ़ता है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं और घटता तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये हो गया। अगर इसी तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे लायबिलिटी हो गया, फिर यहाँ पे इनकम हो गया, फिर यहाँ गेन हो गया और उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट ले लेते हैं।
जब भी ये बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो बढ़ने के टाइम हम लोग क्रेडिट करते हैं और घटने के टाइम हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यही बेस पे हम लोग यहाँ पे जो हायर वेंडर था हम लोग के लिए लायबिलिटी था। देखिए जब भी बात करूंगा अभी, तो अभी हम लोग समझ लेंगे कि हम जो लोग जो हैं वो हायर परचेजर हैं, क्योंकि हायर परचेजर के बुक में हम लोग एंट्री देखने वाले, तो हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे हायर परचेजर हैं, तो हम लोग के बुक में क्या होने वाला है। तो फर्स्ट एंट्री था, अगर हम लोग परचेज करेंगे कुछ भी एसेट तो हम लोग के पास एसेट आएगा, और 2 जिससे परचेज किया वो अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि उसको तो पैसा देना है, और जैसे पैसा देना तो वो तो हम लोग के लिए लायबिलिटी हो गया ना। फिर दूसरा एंट्री अगर हम लोग डाउन पेमेंट करते हैं तो उस केस में हम लोगों के बैंक अकाउंट से पैसा तो चला जाएगा, तो हम लोग के पास एसेट कम हो गया, और जैसे एसेट कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं ना, तो क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट किसे करेंगे, हम लोग का लायबिलिटी भी तो कम हो चुका है ना, तो लायबिलिटी जैसे कम होता है तो हम लोग डेबिट करते हैं ना, तो ये हम लोग का डेबिट हो गया। फिर थर्ड वाला एंट्री में इंस्टॉलमेंट जो भी इंटरेस्ट होगा, अगर वो इंटरेस्ट बिकम ड्यू होगा, मतलब इंटरेस्ट जो ड्यू होगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे, तो उस केस में यहाँ पे इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट तो हम लोग के लिए एक्सपेंस हो जाएगा। हम लोग जो यहाँ पे हायर परचेज में कुछ परचेज करने वाले हैं और हम लोग उसके बदले इंटरेस्ट देंगे, तो इंटरेस्ट तो हम लोग के लिए एक्सपेंस होगा ना, तो इंटरेस्ट को हम लोग डेबिट करेंगे। क्रेडिट किससे करेंगे, तो हायर वेंडर अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे, मतलब जो यहाँ पे जिससे हम लोग परचेज किए रहेंगे उसे हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। फिर यहाँ पे जब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो वेंडर अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि उतना से हम लोग का लायबिलिटी कम हो जाएगा और हम लोग के बैंक से चला जाएगा पैसा, मतलब एसेट चला जाएगा, तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, हायर वेंडर को डेबिट करेंगे और हम लोग टू बैंक कर देंगे। फिर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो डेप्रिसिएशन के लिए तो आप लोग एंट्री होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करते हैं और यहाँ पे हम लोग एसेट अकाउंट करते हैं कैलकुलेट, मतलब एसेट अकाउंट क्रेडिट करते हैं। और लास्ट में हम लोग को क्या करना है कि जो भी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है अकाउंट में हम लोग को ट्रांसफर करना है, इंटरेस्ट के बदले भी और यहाँ पे डेप्रिसिएशन के बदले भी हम लोग को यहाँ पे ट्रांसफर करनी है। तो ये तो समझने में तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी एसेट हुआ उसके हम लोग बाय करेंगे, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे डाउन पेमेंट करेंगे, तो हम लोग को पास से पैसा चला जाएगा, मतलब टू बैंक अकाउंट हो गया। डेबिट किसे करेंगे, तो जिससे हम लोग खरीदे होंगे एसेट उसे। उसके बाद इंस्टॉलमेंट के लिए हम लोग इंटरेस्ट जब ड्यू होगा, तो इंटरेस्ट जब ड्यू होगा यहाँ पे इंस्टॉलमेंट मत लीजिए, यहाँ पे व्हेन इंटरेस्ट बिकम ड्यू, तो उस टाइम में क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट को हम लोग डेबिट करेंगे, टू हायर वेंडर कर देंगे। फिर हम लोग पेमेंट कर देंगे इंस्टॉलमेंट के बदले, तो हम लोग के पास हायर वेंडर को डेबिट करेंगे, टू हम लोग का क्या चला जाएगा, बैंक में से पैसा। फिर डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन टू एसेट। और लास्ट में जो भी हम लोग के पास डेप्रिसिएशन का अमाउंट था प्लस में इंटरेस्ट का अमाउंट, इसे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। फिर एसेट साइड में हम लोग लिखेंगे जो भी हम लोग के पास एसेट रहेगा उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद। लायबिलिटी साइड में लिखेंगे जो भी हम लोग के पास हायर वेंडर था जिससे हम लोग खरीदे थे उसमें उसे हम लोग कितना पेमेंट कर दे, तो नेट ऑफ हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो ये चीज हम लोग के पास आ गया, जो यहाँ पे हम लोग के पास कॉन्सेप्ट का पार्ट था, जनरलिटी का पार्ट था। इससे अगर आप लोग लेजर के तरफ फॉर्म में देखना चाहोगे तो लेजर के फॉर्म में यहाँ पे देख लीजिए। उससे पहले आप लोग को तो पता ही होगा सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल, वहाँ पे आप लोग को बहुत सारा फ्री वीडियो मिलेगा। और दूसरी बात, टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाओगे तो वहाँ पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगा या नोट्स होगा तो डाउनलोड कर पाओगे। पर्सनल मैसेज करने के लिए या पर्सनल जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम तो है ही, और आप लोग क्लासेस किस तरह से ज्वाइन करना है, किस तरह से आप लोग देख रहे होगे वो सब तो आप लोग को पता है। ये सब सोशल मीडिया लिंक है, जहाँ पे फॉलो करना चाहोगे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेजर इसका। तो देखिए लेजर जब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, दो पार्ट में मैं लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले जो हम लोग के पास, हम लोग मतलब यहाँ पे बायर है, हम लोग मतलब बायर है, तो बायर के पास क्या गया, एसेट आ गया, तो वो क्या बनाएगा, एसेट अकाउंट बनाएगा। तो जब एसेट अकाउंट बनाएगा तो ये एसेट किससे परचेज कर रहा है, तो हायर वेंडर से परचेज कर रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हायर वेंडर अकाउंट, क्योंकि एसेट का बैलेंस डेबिट होता है तो हायर वेंडर से यहाँ पे परचेज कर लेगा, ठीक है। और एक हम लोग के पास बनेगा हायर वेंडर का अकाउंट, जिससे हम लोग को पैसा देना है, मतलब हम लोग के लिए क्रेडिटर। यहाँ पे हायर वेंडर अकाउंट बना दिए, इसका बैलेंस क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे बाय एसेट्स, क्योंकि हम लोग के पास एसेट आ चुका था और यहाँ पे टू हम लोग क्या करते हैं, हायर वेंडर कर दिए, तो इससे हम लोग को पैसा पेमेंट करना है, और किसके बदले, तो एसेट के बदले। तो ये समझने में तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं। जो हम लोग के पास पहला एंट्री था, जो एसेट को हम लोग डेबिट करते थे और टू क्या करते थे, हायर वेंडर करते थे, तो यही एंट्री से हम लोग यहाँ पे दोनों ही ट्रांसफर कर चुके हैं। तो ये तो आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला एंट्री हो गया। अब एसेट अकाउंट में देखिए, एसेट जब हम लोग के पास आया तो किससे आया, तो सबसे पहले हायर वेंडर से आया, तो ये आप लोग को लिख देना है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे बाय जो ईयर एंड होगा उसमें हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना, तो यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन हो जाएगा जो भी अमाउंट। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस सीडी हम लोग के पास आ जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा अकाउंट। फिर यहाँ पे बाय बैलेंस जो सीडी था यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस बीडी आ जाएगा, जो भी यहाँ पे सीडी का अमाउंट था वही। और उसके बाद हम लोग फिर से यहाँ पे ईयर एंड में क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, और इसी तरह से यहाँ पे चलता रहेगा। और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस सीडी। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पे क्या बनाना है, लेजर बनाना है। तो लेजर बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एसेट को जब भी बनाएंगे तो एसेट को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, जिससे भी परचेज किए रहेंगे उससे उतना पैसा से हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ईयर बाय ईयर, जो ईयर एंड में हम लोग चार्ज करेंगे, जो भी मेथड दे रखा होगा उस मेथड के हिसाब से हम लोग यहाँ पे चार्ज करेंगे। बट यहाँ पे सम्स में अगर नहीं बोला रहेगा तो उस टाइम में हम लोग को कौन सा मेथड यूज करना है, तो उस टाइम में SLM मेथड हम लोग को यूज करना है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। तो AS 10 के हिसाब से हम लोग को
SLM को सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए और उसके बाद ही कोई दूसरा मेथड को। पहले था कि WDP को प्रेफरेंस देते थे, बट अभी के हिसाब से AS10 को प्रेफरेंस हम लोग को पहले देना है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग के पास एसेट का अकाउंट। अब इसी तरह से अगर हम लोग हायर वेंडर का अकाउंट बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले हम लोग एसेट परचेज के जितना का भी परचेज करेंगे तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, उतने का लायबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर देंगे, इसे पेमेंट कर देंगे डाउन पेमेंट के बदले, तो हम लोग के पास लायबिलिटी कम हो जाएगा ना, तो इसे हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। लायबिलिटी जब भी कम होता है तो उसे हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं और लायबिलिटी बढ़ता है तो हम लोग कहाँ लिख देते हैं, क्रेडिट साइड में। तो ये चीज हो गया। और उसके बाद हम लोग ये तो हम लोग के पास हो गया डाउन पेमेंट का, और ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, फिर हम लोग ईयर एंड में, यहाँ पे ईयर एंड में इंटरेस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का लायबिलिटी बढ़ जाएगा इंटरेस्ट से, तो इंटरेस्ट के लिए हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं और इसके बाद हम लोग ये क्या कर देंगे, इसका इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर देंगे। तो ये हम लोग के पास आ गया हायर वेंडर का अकाउंट, और यहाँ पे जो भी बैलेंस होगा टू बैलेंस CD आ जाएगा। तो ये हम लोग के पास इस तरह से हायर वेंडर अकाउंट बनेगा। सबसे पहले देखिए एसेट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो हम लोग के पास पहला आ गया कि हम लोग का इतने से ये लायबिलिटी बन चुका है, वेंडर हम लोग के पास इतने से लायबिलिटी बन चुका है। उसके बाद हम लोग डाउन पेमेंट करेंगे तो फिर हम लोग के पास क्या हो गया, लायबिलिटी कम हो गया। फिर जो हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जो हम लोग से इंटरेस्ट चार्ज करेगा हायर वेंडर, तो उससे तो फिर उसका लायबिलिटी बढ़ जाएगा ना। तो जैसे ही बढ़ेगा लायबिलिटी तो हम लोग कौन से साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते थे। और फिर जब हम लोग इसका इंस्टॉलमेंट के बदले पैसा दे देंगे तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, लायबिलिटी कम हो जाएगा। फिर बाय बैलेंस CD, और यही यहाँ पे कंटिन्यू होता रहेगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस BD आ जाएगा। फिर यहाँ इंटरेस्ट चार्ज होगा ईयर एंड में, तो यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। फिर यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा, फर्स्ट टाइम में डाउन पेमेंट होता है, उसके बाद डाउन पेमेंट नहीं होगा, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग इंस्टॉलमेंट का पेमेंट लिखेंगे। फिर यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस CD आ जाएगा, जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, और इस तरह से यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे ईयर बाय ईयर चलता रहेगा। तो ये समझने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग एंट्री भी देख लिए जो बहुत ही इजी एंट्री था, और उसके बाद हम लोग दोनों अकाउंट भी देख लिए। तो अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे चलेंगे, कहाँ चलेंगे हम लोग डायरेक्ट, तो अब हम लोग चलेंगे इलस्ट्रेशन वाले पार्ट में डायरेक्ट आ जाएंगे।